हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, बी फॉर्म फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। ठीक, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसमें डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस यानी कि डिफरेंट टाइप के टेक्निक होंगे जिसका कि हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उन टेक्निक से पता करेंगे। तो हमारा डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस जो होते हैं पहले टू टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द केमिकल एनालिसिस ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व फॉलोइंग टू प्रोसीजर, यानी कि इसमें हमारे दो प्रोसीजर होते हैं। पहला द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करेंगे। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारा प्योर सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है। ठीक, देखते हैं दो प्रकार के होते हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप लोग जानते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए 10 ml है हमारे पास या 20 ml है, ये हमारा क्या हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने कितने ml या कितने अमाउंट में हमने लिया है, इसको पता करेंगे। ठीक, और क्वालिटेटिव यानी कि जो हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसकी चेक करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ज़्यादा अच्छी है या बेकार है या कैसा है। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 4 टाइप के होते हैं। पहला केमिकल मेथड होता है, दूसरा जो होता है फिजिको केमिकल मेथड यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी इसे कहते हैं, थर्ड होता है बायोलॉजिकल मेथड और फोर्थ होता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। ठीक, फिर इसमें देखेंगे हम लोग केमिकल मेथड को हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वैल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड और गैसोमेट्रिक एनालिसिस। हमें इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो हमने आप लोगों को बता दिया क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटेटिव यानी कि अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल मेथड में हम लोग देखेंगे, देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस को फिजिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है इसमें कलर, टेस्ट, विस्कोसिटी, इन सारी चीज़ों को हम लोग एंड सॉल्युबिलिटी को पता करेंगे। इसकी ऐसी होती है फिजिकल यानी कि हम लोग उसको देख करके किसी को बताना कि इसका कैसा होगा। रिएक्शन प्रोडक्शन और कलर, जो भी हमारा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा उसकी कलर कैसी होगी। रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे वो प्रोड्यूस करेगा प्रेसिपिटेट को, उसके बारे में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ अ फिजिकल पैरामीटर, इसमें जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उसकी जो फिजिकल पैरामीटर चेंज होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होगी, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोजिशन प्रेजेंट इन द आइडेंटिफिकेशन सब्सटेंस। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा अमाउंट होगा, कौन कौन से अमाउंट उसमें प्रेजेंट हैं उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। फिर क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ currently known concentration which is required to the react quantitatively with a measured volume of the substance to be determined, यानी कि इसमें कह रहा है हम लोग कैरिड आउट करेंगे किसको, जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में जो सब्सटेंस हम लोग मिलाए रहेंगे तो उसमें उसको कैरिड आउट करेंगे, यानी कि लेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कितने अमाउंट में हमारा सब्सटेंस है, उसको मेज़रमेंट करेंगे, उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे हम लोग, मेज़र करेंगे। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हमारे 3 टाइप के होते हैं। वैल्यूमेट्रिक मेथड में देखते हैं द एनालिसिस
is simply based on the fact that in all balanced chemical reaction utilized for the purpose equivalence weight of one substance reacts quantitatively with the equivalent weight of the other। यानी कि वैल्यूमेट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं उसकी वैल्यूम को हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। वैल्यूमेट्रिक हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा ये वैल्यूमेट्रिक है ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है। वैल्यू मतलब वैल्यूम प्लस मेट्रिक मतलब मेज़रमेंट। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके वैल्यूम को मेज़रमेंट करेंगे, सीधा सीधा सर उसको हम लोग मेज़रमेंट करेंगे उसके वैल्यूम को, और उसके बाद उसको आता है हमारा फिर वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूमेट्रिक टेक्निक आर नोन एज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारे जो वैल्यूमेट्रिक मेथड होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, या फिर कौन कौन से प्रकार के इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। पहला देखते हैं हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कैसे कहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन यानी कि जो भी हम ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि वाटर न हो, ठीक, यानी कि वाटर के अलावा जो भी सब्सटेंस हमारा डिज़ोल्व हो जाए किसी भी सॉल्वेंट में उसको नॉन एक्वस बोलते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन ये भी हमें आगे पढ़ना है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड इसमें देखेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट इज़ द पर्पज़ by weight is the process of separating and weighing an element or a definite compound of it in purest form possible। यानी कि ग्रेविमेट्रिक मेथड यहाँ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेविमेट्रिक, यहाँ पे भी हो गया। ग्रेवी मतलब यानी कि मास या फिर सॉलिड सब्सटेंस, और मेट्रिक मतलब मेज़रमेंट। हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सब्सटेंस रहेगा उसको क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। जो भी सॉलिड होगी उसको मेज़रमेंट करेंगे, प्रोसेस सेपरेटिंग करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करके डिफिनिट कंपाउंड ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल, यानी कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट है। फिर गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक यानी आप लोग समझ रहे हैं गैस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि गैस के वॉल्यूम को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग ग्रेविमेट्रिक मेथड में हम लोग सॉलिड या फिर मास को मेजरमेंट कर रहे थे, और वैल्यूमेट्रिक में यानी कि वॉल्यूम को मेजरमेंट करेंगे। फिर आता है हमारा फिजिको केमिकल मेथड। इन दिस मेथड्स मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इनेबल्स वन टू डिटरमाइन द कंटेंट्स आर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फिजिको केमिकल में यानी कि फिजिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में। In microbiological assay, a comparison of the inhibition of the growth of the bacteria by a measurement concentration of the antibiotic which is to be examined is made with that produced by known concentration of the standard preparation of the antibiotic having a known activity। सीधा सा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है, और ये मेजरमेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। जो भी हमारी एंटीबायोटिक होंगी उसके कंसंट्रेशन को ये मेजरमेंट करेगा और ये एग्जामिन करेगा, ठीक। फिर द मेथड वाइडली एम्प्लॉयड आर, पहला इसमें कौन कौन से मेथड इसमें एम्प्लॉयड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो सिलेंड्रिकल प्लेट यानी कि कप प्लेट मेथड। दूसरा टर्बिडीमेट्री या फिर ट्यूब एस्टे मेथड।
नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड, हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल मेथड में द वेस्टेज ऑफ सच essay is to be determined how much of the sample gives the same biological effect as given quantity of the standard preparation। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे कि जो भी हमारा सैंपल है वो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट पे, यानी कि जब हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट कैसा देगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड, यानी कि जो भी हमारा अननोन कंपाउंड होगा उसको हम लोग अननोन कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो हमारा केमिकल कैटेगरी, जो भी हमारे केमिकल होंगे वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करेंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये क्या करता है हमारा एप्लीकेशन, कंट्रोल करता है हमारे क्वालिटी, रॉ मटेरियल के क्वालिटी को, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट को, यानी कि चेक करेगा, देखेगा। नेक्स्ट है टू आइसोलेट, प्यूरिफाई एंड आइडेंटिफाई ऑफ द कंपाउंड। ये आइसोलेट करना यानी कि अलग करेगा, प्यूरिफाई करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे। फिर द रोल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्या रोल होते हैं, तो ये करते हैं। टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला ऑफ अननोन सब्सटेंस, सेम वही करेंगे, ये भी डिटरमाइन करेंगे केमिकल फार्मूला को जो कि अननोन सब्सटेंस होंगे। फिर हमारा आता है टू चेक प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड के प्योरिटी को चेक करना। In agriculture, chemical analysis is used to determine the composition of soil in the production of the fertilization, यानी कि जब हम एग्रीकल्चर में उसको केमिकल एनालिसिस करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है सॉयल, कंपोजिशन ऑफ सॉयल, जो भी सॉयल का कंपोजिशन होगा उसको डिटरमाइन करेंगे किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो भी प्रोडक्शन होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।